नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान हुआ और इसके बाद अब एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। एग्जिट पोल में दिल्ली में बड़ा बदलाव होती दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजधानी की सभी 70 सीटों पर 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद ही कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार है 8 फरवरी का। इस बीच चुनाव के नतीजों से पहले अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल ने इस बार के चुनाव को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या कहते हैं ये एग्जिट पोल और किसकी बन रही है दिल्ली में सरकार। चाणक्य स्ट्रैटेजी का एग्जिट पोल क्या कहता है? चाणक्य स्ट्रैटेजी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। इस सर्वे के अनुसार दिल्ली में आपको 25 से 28 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी दिल्ली में 39 से 44 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस 2 से 3 सीटों पर बनी हुई दिख रही है। पोल डायरी के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार। पोल डायरी के एग्जिट पोल में भी दिल्ली में बदलाव होता दिख रहा है और बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। इस पोल के मुताबिक आप 18 से 25 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस 0 से लेकर 2 सीटों पर पहुंच सकती है। पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल क्या कहता है? पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में आपको 25 से 29 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस का भी खाता खुलता हुआ दिख रहा है। पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक आपको दिल्ली में 21 से 31 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 39 से 49 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है। अब आप दूसरे एग्जिट पोल का हाल भी जान लीजिए। जेवीसी पोल के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आपको 22 से 31 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। क्या होते हैं एग्जिट पोल? एग्जिट पोल से चुनावी नतीजों की एक तस्वीर पता चलती है। दरअसल एग्जिट पोल में एक सर्वे किया जाता है जिसमें वोटरों से कई सवाल किए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। ये सर्वे वोटिंग वाले दिन ही होता है। सर्वे करने वाली एजेंसियों की टीम पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों से सवाल करती है। इनका एनालिसिस किया जाता है और इसके आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान भी लगाया जाता है। भारत में कई सारी एजेंसियां एग्जिट पोल करवाती है। एग्जिट पोल को लेकर क्या है गाइडलाइंस? एग्जिट पोल को लेकर भारत में पहली बार 1998 में गाइडलाइंस जारी की हुई थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1991 के मुताबिक जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते। आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा सकते हैं। कानून के तहत अगर कोई भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल या चुनाव से जुड़ा कोई भी सर्वे दिखाता है या चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। अब आपको दिल्ली की उन सीटों के बारे में बताते हैं जिन सीटों पर सबकी नजर बनी हुई है। नई दिल्ली सीट सबसे हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। पड़पड़गंज सीट पर आप बीजेपी की सीधी टक्कर है। कालकाजी सीट पर आप बीजेपी कांग्रेस का त्रिकोणीय मुकाबला है। जंगपुरा सीट से आप बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आतिशी मुख्यमंत्री हैं। आपने लगातार 2013, 2015, 2020 में जीत हासिल की और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। हालांकि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल फंस गए और उन्हें मार्च 2024 में जेल तक जाना पड़ा। सितंबर में जब वो जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और पार्टी ने आतिशी को नया सीएम बनाया। आपके लिए चुनाव काफी मायने भी रखता है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है और वापसी के लिए जोर लगा रही है। बीजेपी ने दिल्ली में 1993 में जीत हासिल की थी, उसके बाद कभी जीत नसीब उन्हें नहीं हुई। कांग्रेस ने 1998, 2003, 2008 में लगातार जीत हासिल की और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। इस बार चुनाव में आपको बीजेपी कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। दिल्ली में लगभग 1.56 करोड़ वोटर्स हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।